Hello student, today we are going to learn how to represent the rational numbers on the number line. Okay, let's start. First question, represent rational numbers on the number line. यानी आपको जो भी रैशनल नंबर दिए जा रहे हैं उसे हम नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि नंबर लाइन में टू पार्ट्स होते हैं। जीरो के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर लिखा जाता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें 7/4 जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है, इसलिए हम इसे राइट साइड पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल सा रूल है हमारे पास। यहाँ जीरो लिखा है, यहाँ नोमिनेटर की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको 7, तो यहाँ पर 7 नंबर लिख लें। 1 2 3 4 5 6 7 और डिनोमिनेटर क्या आ रहा है यहाँ पे 4, तो जो भी नंबर लिखा है उसके अपॉन में 4 लिख देते। 2 के अपॉन में 4 तो 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और 7/4। हमें किसे रिप्रेजेंट करना था 7/4। तो यहाँ पे देखिए 7/4 कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट को कोई नेमिंग कर दें ए पॉइंट। तो इस तरह से हम किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, -5/6। अब ये नेगेटिव रैशनल नंबर है और इसे हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, इसे नंबर लाइन पे। तो नेगेटिव रैशनल नंबर जो होता है वो जीरो के लेफ्ट साइड पे होता है। तो हम यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखना स्टार्ट करेंगे। 5 नजर आ रहा है तो हम -1 -2 -3 -4 और -5 लिखा है। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ रहा है यहाँ पे 6, तो सबके अपॉन में 6 लिखेंगे। तो -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 और -5/6। तो हमें किसको रिप्रेजेंट करना था, -5/6 को। तो ये रहा हमारा -5/6 और इस पॉइंट को भी नेम दे दें, जैसे मैं यहाँ बी दे देता हूँ। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो तो उसे जीरो के राइट साइड पर रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव नंबर हो तो जिसके जीरो के लेफ्ट साइड पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमें जिस भी नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा उसके नोमिनेटर के अकॉर्डिंग तो हम नंबरिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 और सबके डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया मैंने 4 4 4 4 4 4 4। फिर हमने देखा कि 7/4 को हमने सर्कल किया और उस पॉइंट का नेम दे दिया। तो इस तरह से हम किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो आपकी एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। यानी हमें क्या करना होगा कि टू रैशनल नंबर दिए जाएंगे और उनके बीच में हमें क्या करना होगा, बहुत सारे रैशनल नंबर फाइंड करने होंगे। अब वो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। यानी हमें क्या करना है, -2/5 क्या करना है, -2/5 और 1/2 के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो मैंने लिखा यहाँ पे -2/5 और ये लिखा है यहाँ पे 1/2। सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करें कि इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन है। तो इन दोनों में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 1/2। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। यानी नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा किससे, पॉजिटिव नंबर से। तो जो ओपन माउथ होता है वो हमेशा बड़े नंबर की तरफ होता है, तो इसलिए 1/2 ग्रेटर है। अब हम इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर कैसे सेम, जैसे इसके डिनोमिनेटर में तो 5 आ रहा है और इसके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो क्या करेंगे हम, -2/5 को, ये बताए कि 1/2 का डिनोमिनेटर क्या नज़र आ रहा है आपको, 2। तो इस 2 से इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। ऊपर भी 2 लिखेंगे, नीचे भी 2 लिखेंगे और ये वाला सिंबल वापस से यूज़ करेंगे। अब ये वाला रैशनल नंबर लिखेंगे 1/2। तो अब इसके अपोजिट में जो रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है आपको नज़र, 5। तो इस 1/2 को क्या करेंगे 5/5 से, यानी नोमिनेटर को भी 5 से, डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -4।
5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 10। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई किया 5 से तो क्या आ गया 5 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 10। अब चेक करें कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम है, यहाँ पर भी 10 आ रहा है, यहाँ पर भी 10 आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे n लिख लेते हैं। n का मतलब होगा कि कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें 10, तो n इक्वल 10। अब हम क्या करेंगे n+1 फाइंड करेंगे। n+1 कैसे कि n की वैल्यू तो हमने दे रखी है 10, उस 10 में +1 किया तो कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास 11। तो हमारे पास यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है जैसे -4/10 और 5/10, तो इसको भी 11/11 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 11/11 से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन ये चलता रहेगा। -4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -44/10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110। इसी तरह से 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 और 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110। अब हमारे पास इन दोनों नंबर में से हमें 10 नंबर सेलेक्ट करने हैं, यानी -44 से लेके प्लस के 55 तक हमें 10 नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो एक बात याद रखें कि जब हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स और उसके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि उनके डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि वो दोनों में से बड़ा कौन है। तो हमने देखा कि यहाँ पर नेगेटिव नंबर छोटा है और पॉजिटिव नंबर बड़ा है। फिर हमने देखा कि इन दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने क्या करा, इस 2/5 के अपोजिट में जो है रैशनल नंबर उसके डिनोमिनेटर से इसको क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई। सिमिलरली इस 1/2 के अपोजिट में -2/5 है, तो इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हमने ये चेक किया कि इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें 10। तो इस 10 में +1 करेंगे तो क्या आया 11, यानी हमें जितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने हो, जैसे अगर 6 होता तो 6 + 1 लिखते तो क्या आता 7, तो यहाँ पर 7/7 से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन हमें यहाँ पर 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है, इसलिए हमने 11/11 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या आया -44/110 और यहाँ आया 55/110। अब आपकी मर्ज़ी कि इन दोनों के बीच में से आप कितने भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से एक तो लिख लिया मैंने -43/110, एक लिख लिया मैंने -42/110। एक बात याद रखिए, अब हमारे पास नेगेटिव में जो बड़ा नंबर है उससे हम छोटे नंबर की तरफ बढ़ते जाएंगे। नेगेटिव में दिखने में नेगेटिव में हमेशा छोटा वाला हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -41/110, -40/110 और 37/110। अब पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, 39/110, 47 पॉजिटिव में है 110, 48/110, 49/110 और 53/110। यानी -44 से लेके 55 पॉजिटिव में, इनके बीच में जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे ही रैशनल नंबर इसके पार्ट है। तो उनमें से हमने 10 नंबर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ लिख देंगे R10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास -2/5 था एंड 1/2। इस तरह से हम किसी भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। अब हमें यहाँ पे 3/5 और 3/4 के बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो वही रूल हमारा 3/4 और 3/5।
अब हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन है। तो क्या करें, सबसे पहले तो हम इनके क्रॉस डिनोमिनेटर ले लें। तो 3/4 को तो 5/5 से, क्योंकि ये इस वाले 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके अपोजिट में डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे 4 है, तो इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 15/20, और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 12/20। तो 15/20 और 12/20 दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन है, 15/20। तो हमें 3/4 और 3/5 के बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है। कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें, 10 रैशनल नंबर फाइंड करना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अब देख लें कितने रैशनल नंबर फाइंड, दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हो चुके हैं, यहाँ पे सेम हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, n = 10, n+1, 10+1 = 11। तो 15/20 मल्टीप्लाइड बाई 11/11, 12/20 मल्टीप्लाइड बाई 11/11, तो यह आ जाएगा 165/220 और 132/220। अब आप 165 से लेके 132 के बीच में जितने भी नंबर्स है वो सारे नंबर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्सरसाइज 1.2 का, जो कि पेज नंबर 21 पे है। एक्सरसाइज 1.2 के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो आपको यहाँ पे जो दिए गए नंबर है उन्हें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, जो पहले ही मैं भी आपको समझा चुका हूँ किस तरह से करना है। सेकंड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। अब इन तीनों नंबर को एक साथ हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो आप कर सकते हैं किस तरह से भी हमने किया था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर दैन 2। हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो 2 से छोटे हों। तो 2 से छोटे 0 होता है, 1 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। तो आपको 2 से छोटे वाले जितने भी नंबर्स हो सकते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, कुछ भी, पर वो रैशनल नंबर होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो थोड़ी देर पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझा चुका हूँ। तो हमें -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब आपको फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट दिए गए। तो इसके बीच में हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने, इन दोनों जैसे 2/3 और 4/5 के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड करने, 5 रैशनल नंबर। -3/2 एंड 5/3 के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हमें, 5। और थर्ड है हमारे पास 1/4 एंड 1/2, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड करने, 5 रैशनल नंबर्स। तो हमें यहाँ पे जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उन सब के बीच में कितने कितने रैशनल नंबर फाइंड करने, 5 रैशनल नंबर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सेम क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। अब हमें क्या करना है कि हमें ऐसे 5 रैशनल नंबर्स सेलेक्ट करने हैं जो -2 से बड़े हो। तो -2 से बड़ा कौन होगा, -1, फिर उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3। यानी नेगेटिव में हमेशा जो छोटा सा दिखता है वो हमेशा बड़ा होता जाता है। जैसे अभी -2 से बड़ा कौन होगा, -1, फिर उसके बाद कौन आता है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो ऐसे आपको नंबर सेलेक्ट कर देना। और लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। इसे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 3/5 और 3/4 के बीच में आपको 10 रैशनल नंबर सेलेक्ट करना है।
आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें और समझें कि किस तरह से हम 2 रैशनल नंबर के बीच में हम 10 रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, 5 रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, और किस तरह से हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो की हेल्प से पहले क्वेश्चन को समझें, फिर सॉल्व करें। थैंक यू।